तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। का वाक्य व्यक्त महावाक्य सुन। रिवाइज डेट है 6 जनवरी 88। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए थे। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेही कैसे भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी निरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है।
अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं और मोहब्बत का फल खाते हैं। वो स्नेही जो है वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं है, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होंगे वहां क्यों की क्यों होंगी। और जहाँ स्नेह है वहां युद्ध नहीं लेकिन लवलीन समाया हुआ है। जिसमें दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, नौछावर हो जाता है, वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। अब इससे हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस प्रकार के बच्चे हैं। हम ज्ञानी है सिर्फ या स्नेही भी है। तो ज्ञानी के साथ स्नेही बच्चे बनना है। ज्ञान तो बाबा बच्चों को दे ही रहा है, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाने के लिए परमात्म स्नेह मदद करता है। और परमात्म स्नेह आत्मा को तब मिलेगा जब हम आत्मा परमात्मा को स्नेह करती है। तो कितना स्नेह हमारा बाबा के साथ है। अगर बाबा से हम बच्चे में अपने स्नेह के सब नाते जोड़ के रखे हैं तो सर्व संबंधों का बाबा के आत्मा अनुभव करेंगे एक परमात्मा से। तो जो दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं वो टुकड़े न होते हुए पूरा दिल एक बाबा के पास ही रहेगा। तो बाबा अवस्था बता रहे कि कैसे तुम बच्चों की इस संसार में हालत हो गई है कि उस स्नेह को पाने के लिए जो हमें चाहिए था उसको पाने के लिए हमने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मना बहुतों के साथ संबंध जोड़ करके उनसे स्नेह के नाते निभाने में जिंदगी पूरी की, लेकिन रिटर्न में तो वो स्नेह दे नहीं पाई क्योंकि उनके पास भी स्नेह के भंडार खाली थे। लेकिन शिव बाबा बच्चों से पहले ही बाबा ने कहा कि स्नेह का सागर है शिव बाबा जो अपने बच्चों से स्नेह के समाये हुए बच्चों को मिलने के लिए आए थे। तो हम अपने आप को देखिए कि हम कितने स्नेह में जीवन बिता रहे संगम युग का। अगर हम स्नेह से चल रहे उसकी निशानी बाबा ने बता दी कि आपको कोई भी धारणा करने में मेहनत नहीं लगेगी। और जिसको धारणाओं में मेहनत लगती है, चाहे पवित्र जीवन बनाने में, चाहे मर्यादाओं पर चलने में, चाहे अपने परिवर्तन करने में, तो अगर किसी को मेहनत लगती है मना स्नेह की कमी है।
सिर्फ वो बुद्धिजीवी है, ज्ञान से काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे, स्नेह चाहे, मोहब्बत चाहे, वहां मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि जिसके प्रति स्नेह होता है उसके लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे अपने कोई धारणाएं करनी हो, चाहे कोई अपना परिवर्तन करना हो, तो ये एक स्नेह की निशानी है। उनकी जीवन मेहनत वाली जीवन नहीं होती है। और सिर्फ ज्ञान के आधार से चलने वाले क्यों क्या के क्वेश्चन में जाते हैं। उनके मन में यही प्रश्न होगा, फलाना ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा न करे तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे, तो वो ऐसे कैसे है। तो बाबा कहते हैं क्यों क्या में जो जाने वाले हैं ये दिमाग वाले हैं, जो दिमाग को लड़ाते हैं। लेकिन जो स्नेह के आधार से चलने वाले हैं वो तो यही समझते हैं इस नॉलेज को कि हर आत्मा अपने 84 जन्मों का पाठ बचा कर आई है और हर एक के साथ अपने पुराने संस्कार लगे पड़े हैं और हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। तो उन संस्कारों के वश होकर के जब आत्मा कार्य करती है तब हम आत्माओं को बाबा ने कहा कि बच्चे उस समय पर आपको कैसे अपने मन को प्रश्नों से परे ले जाना है। तो जो स्नेह में होंगे वो उस घड़ी ऐसी परवश आत्मा को अपना स्नेह देख करके उनके उन पुराने संस्कारों को जो इमर्ज हो रहे हैं उस स्नेह के बल से उसको मदद करेंगे, न कि क्यों क्या कैसे का प्रश्न करेंगे। कई कहते हैं ना, फलाना इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है फिर वो ऐसा क्यों बोलता है, वो फिर ऐसा क्यों करता है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये दिमाग के आधार से ज्ञान में चलने वाले बच्चों की निशानी है। लेकिन जो मोहब्बत से चलते हैं वो सब बातों को अपने मन में साइलेंस में समझ लेते हैं कि हर आत्मा का पार्ट जो ड्रामा में लुंदा हुआ है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। मुझ आत्मा को मेरा अपना पार्ट प्ले करना है। तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा वो है जो स्नेही भी हो, जो अंदर में उनके ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की धारणाएं जो है वो दिखाई देती है। तो ये ज्ञानी और स्नेही बच्चों का अंतर बाबा ने आज बताया। तो इस अंतर को जानते हुए अपने आप को देखना है क्या मोहब्बत में समाये हुए बच्चे हैं या लड़ने वाले बच्चे हैं। जहाँ लड़ाई होती है बाबा ने कहा वहाँ परमात्म स्नेह कम अनुभव करते हैं, या बाबा के साथ स्नेह का नाता सर्व संबंधों से नहीं जोड़ा है वहां लड़ाई लगती है। लेकिन जिनके जीवन स्नेह के आधार से चल रही है, स्नेह देना और स्नेह बाप से लेना, तो वो है बाबा के मोहब्बत में पलने वाले बच्चे। तो जिनके जीवन बाबा ने कहा बच्चे मेहनत रहित होंगे, मोहब्बत वाले जीवन है। तो ये अपने आप को देखना कि हमारी ईश्वरी जीवन कैसी है, मेहनत वाली है, लड़ाई झगड़े वाली है, या शांतमय जीवन है, स्नेह के आधार से चल रही है। फिर बाबा उसके रिजल्ट भी सुना रहे कि कई बच्चे बाप से रूढ़ियान करते ही कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए हैं, आत्मा को जान भी गए हैं, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए हैं, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती है। अब ये प्रश्न बाबा को बच्चे बैठ के पूछते हैं। हम बच्चे जब बाबा से रूढ़ियान करते हैं तो हम बच्चे बाबा से जो बात कर रहे हैं बाबा हमारी बात को सुनता है, और उसका ही प्रमाण ये है कि बाबा हम बच्चों से ये बात कह रहे हैं कि बच्चे बाबा से मुलाकात करते हुए क्या क्या कंप्लेन करते हैं, कितनी शिकायतें अपनी मन की बुद्धि की, अपने जीवन के अंदर जो भी कोई कमी पेशी है सबकी कंप्लेन करते हैं कि बाबा इतना सारा ज्ञान मिला, सब कुछ समझा, आपका परिचय मिला, फिर भी मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। तो बाबा कहते बच्चे ये प्रश्न बाबा के पास आता है, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है, मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती है, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ
दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ। वो बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञानी है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। इस तो ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिला तो फल नहीं मिलता है। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। बाबा कहते ज्ञान के बीज तो बो देते हैं। माना किसी को हमने सप्ताह कोर्स करा दिया, ज्ञान सुना दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि उसके साथ आपने स्नेह का जल नहीं सींचा है। तो सिर्फ ज्ञान से फल नहीं मिलेगा जब तक उसको पानी न मिले। तो हर आत्मा को ईश्वरी स्नेह की अनुभूति कराना, ईश्वर के साथ उसका स्नेह का नाता जोड़ना, अगर खुद का जोड़ा होगा तो अपने अनुभव के आधार से, या वो स्नेह की स्थिति हमारी स्वयं की बनी हुई होंगी, तब उस स्नेह के वाइब्रेशन में उन आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अगर स्नेह का जल नहीं दिया तो उस ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान देने की सेवा कर रहे हैं या कोई स्थूल सेवा भी कर रहा है, लेकिन उसमें स्नेह होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भोजन बना रहा है, लेकिन उस समय पर अगर उसने वो कार्य किया लेकिन स्नेह से नहीं किया, तो वो स्नेह न होने के कारण उस भोजन में जो प्राप्ति होनी चाहिए, भोजन से जो उसको दिल की दुआएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। लेकिन भोजन करने वालों ने कष्ट से वो भोजन किया और उनको भी वो कष्ट सहन करने के कारण उस आत्मा को दुआ देने का कोई चांस ही नहीं मिला। तो इसलिए बाबा कहते स्नेह से कार्य करो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले ही सभी ने बाबा के संदेश में सुना था कि बाबा ने सरला दीदी के बारे में अहमदाबाद के ये संदेश भेजा था कि बच्ची हॉस्पिटल में थी और कुछ भी बाहर से वो खाना पीना तो नहीं ले पा रही थी, लेकिन बाबा ने कहा और बच्ची ने भी खुद ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं एक दिन भी भूखी और प्यासी नहीं रही, कुछ पल के लिए भी नहीं, क्योंकि बाबा मेरी बहुत अच्छी परवरिश कर रहा था। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे शुभ रस पिलाए, अच्छा भोजन खिलाया, और उसका कारण बाबा ने बताया कि बच्ची ने संगम पर ये विशेष सेवा के सभी को स्नेह से भोजन खिलाने की। तो आप देख सकते हैं कि स्नेह से अगर हम भोजन भी खिलाते हैं तो उसका रिटर्न कितना बड़ा मिलता है, क्योंकि अंत में भगवान उसकी जिम्मेवारी लेता है कि किसी बच्चे को भूखा प्यासा नहीं रखेगा। तो ये दुआएं हमें काम करती हैं। तो ऐसे ही जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें देखना है सिर्फ ज्ञान देना ही सेवा नहीं है, लेकिन जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा हमारी कितने ईश्वर के स्नेह में समाकर हम कर रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहता है कि ये बाबा के बच्चे जो भी ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं या जो भी स्थान पर रहने वाले हैं, जो भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके लिए हम साफ सफाई कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, तो वो सेवाओं में अगर स्नेह की अनुभूति होती है तो वो स्नेह हमारे लिए दुआओं भरा काम करता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि ज्ञानी बनकर के नहीं करो, लेकिन दिल के स्नेह से कार्य करो, तो आपको उसका फल जो है, प्राप्ति जो है, वो अनुभव होंगे। नहीं तो प्राप्ति नहीं मिल सकती है। सेवा तो की, उसका प्रत्यक्ष फल भी बाबा ने कहा आपको संगम पर मिलता है। भविष्य का फल तो अलग है, लेकिन संगम पर उस दिल के स्नेह से किए हुए कार्य को करने से बाबा ने कहा परमात्म स्नेह आपको पदम गुणा मिलता रहता है। आत्माओं का मिले न मिले, अब न मिले ये भी हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने इतना स्नेह से वो पार्ट प्ले किया है जिससे आपको आत्माएं भी स्नेह देती है और परमात्मा भी खुश होकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा वर्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान का स्नेह पाने के लिए भगवान की जो रचना है, जिसकी सेवा के निमित्त हम बनते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हम कर रहे हैं,
तो वो ईश्वर के स्नेह में समा करके करे, तो बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति बहुत अच्छी मिलेगी। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ों के लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती है, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुप्त कर देता है। हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब है। अगर कोई सामने वाली आत्मा हमारे से रिएक्ट करती है तो हमारा कुछ तो हिसाब किताब है। और वो हिसाब किताब हमारा तभी उनके बुद्धि में इमर्ज होता है और वो उसका बदला हमारे से लेती है। तो वो हम आत्माओं के साथ ही ये व्यवहार क्यों करती है, वो प्रश्न पहले अपने मन से होना चाहिए कि ये मेरे साथ ही ये आत्मा ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ये आत्मा सबके साथ तो बहुत अच्छा रहती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो क्योंकि उस आत्मा का और आपका जो हिसाब किताब है, जो उस आत्मा के बुद्धि में इस समय पर वो इमर्ज हो रहा है और उसका रिएक्ट हो रहा है, तो उस समय पर जो स्नेही आत्मा है परमात्मा के, वो इस बात को समझती है कि ये मेरा ही हिसाब किताब इस आत्मा से बना हुआ है और वो आत्मा अभी उसका हिसाब पूरा करवा रही। तो इस घड़ी मुझ आत्मा को उसको ऐसा स्नेह का अनुभव कराना है कि ये आत्माओं के साथ का बना हुआ हिसाब किताब समाप्त होकर के अगले समय के लिए, आगे के जन्मों के लिए, आगे के पार्ट के लिए हमारा ऐसा श्रेष्ठ स्नेह का नाता जुड़ जाए कि कोई भी हमारे संबंधों में किसी भी अगले यात्रा में, जन्म में या अगले सफर में कोई भी प्रकार की खिटपिट न रहे। क्योंकि आज हम खिटपिट में जी रहे हैं, आने वाला कल हमारा कैसा होगा, और भी कल भी तो हमारे लिए कुछ तो पार्ट है। और उस पार्ट चाहे इस शरीर के अंदर है, चाहे शरीर को छोड़ने के बाद है, लेकिन हिसाब किताब तो हमारा पीछा पकड़ने वाला है। तो क्यों नहीं यहीं पर वो हिसाब किताब आत्माओं के साथ का बना हुआ बाबा कहते आप स्नेह की अनुभूति करा करके उसको हल्का कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी युक्ति बाबा ने हम बच्चों को दे दी है कि कैसे अपने हिसाब किताब को हमें यहीं पर समाप्त करना है और प्राप्तियों की अनुभूति भी करनी है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी के संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी, चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन। ये भी बहुत गुह्य चेकिंग बाबा बच्चों से करवा रहे हैं कि अपने आप में देखो लीकेज किस प्रकार का अंदर में होता है। जो हम प्राप्तियां तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, नियमों के अनुसार पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जमा का खाता क्यों नहीं रहता है। तो बाबा उसका भी कारण बच्चों को बता रहे हैं कि कई कई एक बाप के सिवाय संकल्प में भी किसी और के साथ हमारा बुद्धि से स्नेह का अनुभव कर रहे हैं या उससे स्नेह पाने की इच्छा रख रहे हैं। देहधारियों से स्नेह प्राप्त करना या देहधारियों को स्नेह देने का प्लान बनाना, उसके वश में होकर के कार्य करना। बाबा ने कहा अच्छा कोई के शरीर के आकर्षण में फंस गए, चाहे कोई की विशेषताओं में फंस गए, तो ये सब बातों में बाबा के लिए उसमें पर ये स्मृति नहीं रही है कि ये तो सब शिव बाबा की देन थी, उस आत्मा को मिली थी,
ये उसके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। अगर वो आत्मा ऐसी श्रेष्ठ कर्म करके ये प्रारब्ध प्राप्त कर सकी तो मैं आत्मा क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसके श्रेष्ठ भाग्य को देख के, श्रेष्ठ प्राप्तियों को देख करके प्राप्ति कराने वाला कौन है, बाबा कहते उसको याद करना है। कई बार इसकी अपोजिट स्थिति होती है। हम किसी के बारे में अपने मन में कोई ऐसे विचारों का माहौल बना के रखते हैं कि कभी भी उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में स्नेह पैदा नहीं होता है, और वो स्नेह न होने के कारण हमारे अगले जन्म के लिए, अगले पार्ट के लिए उनके साथ नया हिसाब किताब जमा होता है। और वो हिसाब किताब बाबा ने कहा बच्चे वो भी तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन के अंदर एक विघ्न रूप बनकर के अंत में आएगा। इसलिए हमारे द्वारा भी कोई भी हिसाब किताब अब न बनाया जाए, इसका भी हमें बहुत अटेंशन रखना है कि पास्ट का तो भले वो आत्मा क्लियर कर रही है, लेकिन वर्तमान में हम आत्माएं किसी भी आत्मा के प्रति हमने अपने मन में कोई दुर्भावनाएं रख करके, जिसके लिए बाबा ने कहा था कि हर आत्मा कैसे भी हो लेकिन उसके लिए आपको शुभ भावना रखनी है। ये प्रोजेक्ट बाबा ने इसलिए हम बच्चों से करवाया कि सबके प्रति शुभ भावना रखो, ताकि हमारा मन क्लीन हो जाए और हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावनाएं भरी हुई है वो समाप्त हो जाए। बाबा ने कहा है बच्चे कैसे भी पतित आत्मा हो, काला कोयला क्यों न हो, कितने भी तमो प्रधान हो, कितना भी उसने अपने साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उसके लिए आपके मन में शुभ भावनाओं का संग्रह होना चाहिए। अगर शुभ भावनाएं नहीं है तो हम नया हिसाब किताब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नए हिसाब किताब न बने, इसके लिए बाबा ने ये विधि हमको बताई थी, जिस विधि से बाबा ने कुछ समय तक हम बच्चों से पुरुषार्थ करवाया था। और वही पुरुषार्थ अगर अभी भी चेक करें हमारा हो रहा है, कोई आत्मा के लिए नफरत, ईर्ष्या, घृणा आदि कोई भी अगर ऐसी बातें पैदा होती है, माना हमारे अंदर शुभ कामनाओं की कमी है। और जिसने ये पुरुषार्थ नहीं रखा है शुभकामनाएं रखने का, शुभ भावनाएं रखने का, उसका इस जन्म में प्राप्ति के बजाय हिसाब किताब बन रहा है। और ये हिसाब किताब बाबा ने कहा बड़े बड़े यमदूत चमदूत बन करके आपके सामने आने वाला है। तो ये हम बच्चों को क्या इस प्रकार से अपने पाठ को हाँ, हिसाब किताब वाला बनाना है, या हिसाब किताब से मुक्त होकर घर चलना है। तो उसकी सहज युक्ति बाबा ने बता दी कि एक शिव बाबा के सिवाय तुम बच्चों का किसी के साथ भी वैसा स्नेह का संबंध नहीं हो। बस एक बाबा में सर्व संबंध हो, और सभी संबंधों का स्नेह जो है वो एक बाबा से प्राप्त करना है और इस संसार की आत्माओं को दिलाना है। देने वाले हम दे रहे हैं, लेकिन हम बाबा का भंडार जो खोला हुआ है हमने, उस खुले भंडार से जो प्राप्त किया उसी को हम बांट रहे हैं। वो हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है। हम ना अपना पर्सनल स्नेह किसी को दे रहे हैं, ना पर्सनल कोई प्राप्ति दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा भंडारे में, खजाने में से लिया हुआ जो हर आत्मा का अधिकार है, उस अधिकार को उसके तक पहुंचाने का ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब हम ऑन ड्यूटी पर हैं कि परमात्मा से स्नेह लेना और वो स्नेह हर आत्मा तक पहुंचाना, तो ये हमारी ड्यूटी संगम पर लगी हुई है। तो इस ड्यूटी में हम रहेंगे तो हमारा हिसाब किताब चुप होगा, न कि हिसाब किताब बनेगा। क्योंकि हमें तो बाबा ने एक सेवा का कार्य किया है कि बच्चे कैसे भी आत्मा हो आपको स्नेह देना है। और ये स्नेह बहुत बड़ी कमाल करता है। इसके बहुत सारे जीवन के अंदर अनुभव भी कई ब्राह्मण बच्चों ने किए भी होंगे कि स्नेह देने से कितनी बड़ी विघ्न समस्या भी हमारे कैसे समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में कर्म से झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है।
और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी भी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती है। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते हैं। बाबा के लिए लीकेज क्या कर रहा है, हमें शक्तिहीन बना देता है। और बाबा से जो शक्ति लेनी है वो भी हम थोड़ा टाइम ही भर सकते हैं, और वो भी हमारे पास सदा नहीं रहती, क्योंकि लीकेज है। तो ये लीकेज हमें बंद रखना है, ताकि हम बाबा से जो भी संगम पर प्राप्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत हमारे साथ में रहे सदा के लिए। वो शक्तियों का स्टॉक हम बच्चों के पास जमा रहे, इसके लिए बाबा ने ये लीकेज को ढूंढ के बता दिया कि कहाँ है। लीकेज ढूंढना वैसे बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन शिव बाबा का स्नेह हम बच्चों से इतना है कि हम एक सेकंड में अपना लीकेज ढूंढ के बता रहे हैं। और वो जब बाबा ने ये लीकेज हमको बता दिया है, तो हमें उसको भी बंद करना इजी है। और बंद करने के लिए बाबा ने हमें मटेरियल भी बता दिया, युक्ति भी बता दी है कि कैसे इसको लीकेज को बंद करना है। तो ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएंगे। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वो मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगावों को जान नहीं सकते हैं। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी को साधनों के वश हो जाते हैं। बाबा कहते आराम के लिए वो साधनों को अपना करके मन की स्थिति जो होती है उनके बेआराम वाली हो जाती है। भले साधन आराम देने वाला है, लेकिन अंदर में जो मन की स्थिति है उसमें ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कई प्रकार की ऐसी बातें भरी पड़ी हैं, और उसके कारण बेआराम की स्थिति है। और ऐसे बेआराम की स्थिति में बाबा कहते बच्चे अगर कोई कुछ कहे तो यही कहेंगे कि बाबा ने तो कहा ना कि तुम तो हठयोगी नहीं हो। हम तो अपनी भूल को बड़े रॉयल्टी से ढकने का काम भी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान के पॉइंट्स को भी ऐसे रॉयल भाषा के रूप में यूज कर लेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या है बाबा कहते वो पूछो। भले आपने अपनी गलती पर चद्दर ढक दी, लेकिन अंदर में क्या है वो तो खुद जानते हैं। तो बाबा कहते बच्चे खुद समझो अपने आप को, क्या मैं सचमुच सहज योगी हूँ? सहज मेरा योग लग रहा है, नहीं लग रहा है? जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करें, झुकाव करें, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल तो खाते, बीज को भूल नहीं जाना है। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूलना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण किरण का काम कर लेगा। बाबा ये बातें अभी हम बच्चों को अटेंशन के रूप में, सावधानी के रूप में समझा रहे हैं कि अब जो कुछ भी मिल रहा है हमें प्राप्तियों के रूप में, जो आराम के साधन मिल रहे हैं, बाबा ने कहा इन साधनों को अपनाते हुए उस राम को नहीं भूलो। जब सृष्टि सेवा के आदि का समय को अगर हम याद करते हैं, दादियों के अनुभव सुनते हैं, बाबा भी उन अनुभवों को हमारे सामने व्यक्त करता है। बाबा ने कहा था कि बच्ची देखो दादियाँ कैसी सेवा करने जाती थी। एक थैला में अपने
कपड़े डाले और थैला कंधे पर लटकाया और निकल पड़ते थे। और पैदल पैदल जा जा करके सेवाएं कहाँ कहाँ तक करते थे। तब कोई दादियों के पास साधन नहीं था। लेकिन जब अभी के ब्राह्मणों ने आंख खोली तब उन्होंने यही देखा कि दादियां तो बहुत अच्छी कार में बैठ करके कहीं प्रवास करती है, हम दादी तो प्लेन में जाती है। लेकिन ये दादियों ने जो त्याग और तपस्या का बीज बोया था वो तो पर्दे के अंदर रह गया। वो तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आज अगर किसी को कहे कि एक थैले के अंदर अपने कपड़े डाल करके जाओ, कोई नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छी बैग चाहिए। लेकिन दादियों का एक साधारण थैली जिसमें बाबा कहता था गठरी बन जाती थी, गठरी बनाई और चले। तो जैसे सिंपल जीवन ऐसी बिना साधनों की साधना जो उन्होंने त्याग तपस्या से की, उसी के बाद अब ये साधन उनके तपस्या के बल से सबको मिले। लेकिन ये साधनों के वश बाबा ने कहा आपको नहीं खोना है। ये फल तो उनको उनके साथ साथ सभी को मिल गया, उनकी साधना का फल भी उनको मिला। तो वो उन्होंने वो फल अकेले ने नहीं से भोगा अपने साथ में, लेकिन यही आराम की साधन सुविधाएं अपने ब्राह्मण परिवार के लिए भी दिया। तो सिर्फ दादी की गाड़ी में नहीं चलती थी, लेकिन हर ब्राह्मण बच्चे के लिए दादी ने यज्ञ में कितने सारे साधन जोड़ करके उनका सुख प्रबंध किया था। हर एक को देखो दादी ने इतना ध्यान रखती थी कि स्टेशन से भी दादी ध्यान रखवाती थी कि सब बाबा के बच्चे कैसे आराम से पहुंचे या नहीं पहुंचे। उसके लिए कितना बसेस का प्रबंध रखा, कितने सेवादारियों का प्रबंध रखा। तो उन सेवादारियों की इतनी स्नेह से पालना की कि वह इन सेवाओं में दिन रात लगे रहे। तो दादियों ने अकेले ने वो साधनों का आराम या साधनों का सुख नहीं लिया, लेकिन वो सुख सारे ब्राह्मण परिवार में बांटा। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे साधनों को यूज करते हुए उन्होंने राम को तो अपने दिल में से हटाया नहीं, लेकिन बच्चे जब उनको फॉलो करते हैं तो उन साधनों को अपनाते हुए परमात्मा राम को भूल जाते हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अपने आप को प्राप्तियों से वंचित रखते हैं और उन साधनों से आराम करने के साधन बना करके अपने भविष्य पद के ऊपर जैसे लकीर लग जाती है, ऊंचे पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये अटेंशन रखना कि क्या हम कहीं राम को भूल करके तो काम नहीं कर रहे हैं। तो आराम में आते राम को नहीं भूलना, सच्ची सीता रहना, मर्यादाओं की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहयोगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होंगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहयोगी और कभी योगी और कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन चाहे सहयोग चाहे संयम, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार के असंतुष्टता के बोल न चाहते हुए निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसको नहीं मिलता है, लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई अपने को भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे,
ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती है, तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुका हो, चाहे हिसाब किताब चुक्त होने के कारण झुका हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी झुका होता है। बार बार यही याद रहेगा। बैठेंगे योग में, बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाबा से रुझान करते हैं, तो बाबा को कहते हैं कि बस बाबा ये बात ठीक कर दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब किताब बनाया आपने, और चुप बाप करे। चुप तक करावे ये बात ठीक है, लेकिन चुप तक करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुप करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, और करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। ये होमवर्क आज बहुत अटेंशन से अपने आप से पूरा करवाना है कि दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। बाबा के लिए लीकेज बंद कर दो। सारा लीकेज बाबा ने ढूंढ के बता दिया है, और बंद कैसे करना उसके लिए भी सारा मटेरियल दे दिया है। अब सिर्फ हमें पुरुषार्थ रूपी कर्म करना है, और उस लीकेज को बंद करना है। साधन सामग्री सब है, समझ सब कुछ दे दी, लीकेज ढूंढ के बता दिया है। समझा? इतना काम तो हर एक को करना होगा। ये काम कोई बाबा नहीं कर देगा ना, तो बाबा कहते बच्चे ये प्रारब्ध भी बाबा ही पाएगा ना, तो करना तो बच्चों को है। 18 जनवरी आ रही ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं कि जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सकूं। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनाने का मनाना है। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी दिलाराम बाप को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई है, तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बचाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बचाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है। आप डबल हीरो हो, बाप के साथ पार्ट बचाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो
वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो रुद्धि को पाते रहते हैं। रुद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी, जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं, वहां वो आत्माएं समीप आने की है। इसलिए सेवा में भी रुद्धि होती रहती है। कितना भी इच्छा हो शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते हैं। सेवा बैठने नहीं देंगी, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो बाप की फिर से बनने की है। अच्छा, फिर बाबा ने मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात की। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगे। अंतिम जन्म में पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं है। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वो है और दो भुजा वो है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को मिली हुई है, इसलिए ये करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को, और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती है, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी, पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा तो है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, फिर बाबा की मूर्ति के बाद आज का वरदान है, संकल्प वृत्ति स्मृति से समर्थ को व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हो। क्या धारणा करनी है कि संकल्प वृत्ति और स्मृति को व्यर्थ से मुक्त कर देना है। तब बाबा कहते आप ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे में कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन पाप व व्यर्थ कर्म हुआ, उसका निशान नहीं मिटता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता है। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति और स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। बाबा कहते कोई भी कर्म करने के बाद, गलती करने के बाद पश्चाताप कर लेना, माफी मांग लेना, इससे बाबा ने कहा आपकी छुट्टी नहीं हो जाती है, लेकिन उसकी निशानी तो रह जाएगी ना। और वो निशानी जब भी दिखाई देंगी तब वो बात वापस पैदा हो जाएगी। वापस उतना ही दुख, उतना ही कष्ट, उतना ही पश्चाताप बार बार होता रहेगा। इसलिए बाबा कह रहे कि कोई भी रजिस्टर पर ऐसा दाग न पड़े आपके कर्मों का। कोई भी प्रकार से ऐसा पार्ट नहीं बचाओ कि कभी भी उस समय को याद करके वो सारी कहानी वापस याद आ जाए। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे अपने संकल्प को, अपने वृत्ति को और अपने स्मृति को समर्थ बना दो।
संकल्प भी इतने शुद्ध और पवित्र हो, चाहे कोई भी आत्मा कैसे भी कर्म करने वाली हो, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति जो संकल्प है वह शुद्ध हो, वृत्ति उनके प्रति हमारी बहुत शुद्ध हो। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब धारणाएं अपने आप की करेंगे, तो अपने आप ही हम बच्चे पश्चाताप वाले कर्मों से छूट सकेंगे। इसमें अभी आने वाला समय जो है अचानक का जो चल रहा है, इसमें तो बहुत सावधान होकर के रहना है। आज हम किसके साथ अपने व्यवहार को बिगाड़ देंगे और दूसरे सेकंड में अगर सुनेंगे कि उसने तो अपना वो शरीर छोड़ दिया, तो जिंदगी भर उसका पश्चाताप करने के बाद भी वो पश्चाताप खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वापस मिलने वाला नहीं है। और उस व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वो दुर्व्यवहार का प्रायश्चित जो है वो स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी सेकंड किसी से भी मिलते हो तो यही सोचो, यही अगर हमारा अंतिम समय हो जाएगा, किसी का भी हो सकता है, हमारा हो सकता है या सामने वाले का हो सकता है। अगर कहीं दोनों में से किसी की अंतिम घड़ी पहुंच जाए, तो और वही फल ऐसे कर्मों वाले, वो हमारे लिए पश्चाताप की बन जाएंगे, और अंतमति सुगति हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा अभी नाजुक समय जो चल रहा है, बाबा ने बहुत समय से बच्चों को कहा था कि बच्चे समय बहुत नाजुक आ रहा है। और नाजुक समय माना यही अभी हम घटनाएं देख रहे हैं कि इस समय कितना नाजुक है। जैसे कांच के बर्तन को नाजुक कहा जाता है, थोड़ा सा टच हो जाए, धक्का लगे, गिर जाए, टूट टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब ये समय भी ऐसा ही नाजुक चल रहा है। इस समय में हमें बहुत संभाल करके चलना होगा, क्योंकि बाबा कहते बच्चे ये हिसाब किताब पूरा होने का समय है। तो इसलिए बहुत अटेंशन हमें रखना है और स्वयं का परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी तपस्या करनी है कि मेरे संकल्प चेंज हो जाए, मेरी रुचि चेंज हो जाए, और किसी भी आत्मा के बारे में जो स्मृति में हमने रखा हुआ है फलाना ऐसा है, वो स्मृतियों को भी बदली कर देना है। तो ही हमारा पाठ बदली होगा, तो ही हम पश्चाताप वाले कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। और स्लोगन है बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा कहते बाबा के साथ को यूज करो, कि बाबा मेरे साथ में है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। इतनी बड़ी रिजल्ट बाबा कहते बाबा के साथी बन के सब अनुभव कर सकते, ये रिजल्ट है। अगर हम दिल शिकस्त होते हैं माना हम बाबा को साथ अनुभव नहीं करते हैं, अपने आप को अकेला कर देते हैं, तो दिल शिकस्त हो जाती है। ओम शांति। और आज विशेष 8 घंटे का योग है, जो हम इस लीकेज को बंद करने के लिए आज उसका प्रयोग करें, और साथ में अपनी आत्मा को समर्थ बनाने के लिए अपने संकल्प, अपने बोल, अपनी स्मृति, अपनी रुचि, अपनी कृति को परिवर्तन करना है। उसके लिए हमें अपने आप को ही परिवर्तन करना है। तो उस परिवर्तन का प्लान अपने आप में बनाना और उसको धारण करना, तो ये आज हम अपने आप से पुरुषार्थ करें। तो 8 घंटा योग जो है वो हम अपने लिए खास कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के कार्य में अपने आप मददगार बन जाता है। इसलिए हमें ये संकल्प नहीं करना है कि हम विश्व को परिवर्तन करने के लिए या विश्व को प्रकाश देने के लिए योग कर रहे हैं। विश्व को देने वाला दे ही रहा है, लेकिन पहले हमें अपने आप को ही प्रकाश प्राप्त करानी है, जो अपना परिवर्तन हो जाए। अपने आप के अंदर देखिए कि कोई भी प्रकार का ऐसा लीकेज, कोई प्रकार के ऐसे कर्म हमारे न रहे जिसके कारण हम किसी को दुख दे रहे हैं या कोई दुखी होकर के हमें श्रापित कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हमारा अब वर्तमान समय पर न हो, इसके लिए बाबा ने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे पाठ प्ले करने के लिए कहा है कि बच्चे सुख दो और सुख दो, सबके लिए दुआएं दो और दुआएं दो। ऐसे बहुत अच्छे स्लोगनों के रूप में बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया हुआ है, और उसको हमें प्रैक्टिकल लाने के लिए ये तपस्या का बल चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स हमारे पास है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है, उसके लिए बल चाहिए वो बात को धारण करने के लिए। तो आज का 8 घंटे का योग हम अपने लिए पावरफुल स्थिति में रह करके करेंगे,
और उस योग के द्वारा हम अपने आप का परिवर्तन करने का श्रेष्ठ संकल्प करें और बाबा के राइट हैंड बन जाए। बाबा को ऐसे योग्य बच्चों की तलाश है, योग्य बच्चों की आवश्यकता है कि जो बाबा को प्रत्यक्ष कर सके अपने गुण अपने कर्तव्यों के द्वारा। बाबा प्रत्यक्ष हमारे द्वारा कैसे हो सकता है? जब हम बाप समान बोल कर्म और वृत्ति अपनी रखेंगे तो। अगर बाप समान हमारा नहीं है तो हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन बाबा की कार्य को विघ्न रूप बनने का हमारा पाठ नोंदा जाएगा। तो कोई भी बाबा के कार्य में हम विघ्न रूप अपने संस्कारों से न बने, लेकिन बाबा के कार्य में हम सहयोगी बने, राइट हैंड बने, राइट कर्म करें। तो ऐसी तपस्या हमको अपने लिए स्वयं के लिए करनी है। तो आज का पूर्वज स्थिति का अभ्यास हमें करना है और अपने पूर्वज स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है कि हमारी सदा के लिए पूर्वज स्वरूप में ये स्थिति होंगी, सबको दुआएं देने की, सबको सुख देने की, सबको आशीर्वाद देने का। तो ये पूर्वजों का कार्य है। तो हम अपनी वृत्ति को अपने स्मृतियों को बदली करेंगे। किसी भी आत्मा के बारे में जो भी स्मृतियां हमारे दिल के अंदर बनी हुई है उन सबको परिवर्तन करना है और पूर्वज स्थिति में रह करके वो अभ्यास करना है। उन सबको दाता बन करके परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव कराना है। तो ऐसी भट्टी आज सभी को करनी है। ओम शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर